नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और बढ़ते हैं और खबरों की ओर। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रेलवे फाटक का शुभारंभ किया, जिसको 6 महीने में बनकर पूरा कर लिया जाएगा। शुभारंभ करने पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मेवला महाराजपुर उनका पैतृक गांव है। यह वहां पर पढ़े लिखे हैं और बड़े हुए। अनेकों समस्याएं इस गाँव में रहती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक को क्रॉस करना है। लेकिन अब इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। इसको जो है 6 महीने में बनकर पूरा कर लिया जाएगा और इस पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। तो यहाँ के लोगों की बहुत समस्याएं थी, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी जी कि फाटक बंद होने के बाद, अंडरपास बनने के बाद फाटक बंद हो गया, तो हजारों लोग यहाँ से इसको क्रॉस करते थे और दुर्घटनाओं के शिकार होते थे। तो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ के लोगों को फाटक रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज चाहिए, फाटक बना। तो बहुत लंबी डिमांड थी और चाचा श्री राम हमारे यहाँ के हमारे चाचा हैं, उन्होंने ये बात मेरे सम्मुख रखी थी। तो आज वो काम पूरा हो गया। एसएस का स्टेनलेस स्टील का पहला नॉर्थ रेलवे में पहला ये फुट ओवर ब्रिज है जो स्टेनलेस स्टील का बन रहा है और जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ 34 लाख रुपए है और अगले 6 महीने में ये बनकर ये फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा, जो टेंडर में सब है। तो इससे यहाँ पर हजारों लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी और जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। यमुना आवास योजना के तहत सस्ते दाम पर प्लॉट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ साइबर ठगी का वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए साइबर बल्लमगढ़ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 94,000 रुपए नगद बरामद किए हैं, तो वहीं 34 लाख रुपए बैंक खातों को होल्ड कर दिया है। एसीपी साइबर क्राइम मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मधुर, विनोद, अनूप उर्फ अमन का नाम शामिल है। आरोपी है नीना उर्फ तारिक जी। इसके खिलाफ वर्ष 2019 में 19/11/19 को एक गोकशी का एक FIR दर्ज इसके खिलाफ हुई थी, जिसमें अपने 2-3 साथियों के साथ आया था, जिसमें इन्होंने जो गोरक्षक हैं सुनील बाबा सेक्टर 2 के रहने वाले हैं, उनके ऊपर इन्होंने फायर भी किया था और बाद में बाटा चौक पे जो है गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। उसमें गाय गिरी भी हुई थी पकड़ने। इस लड़के ने पूछताछ में ये बताया कि इसने यूपी में लगभग 30 वारदात कर रखी हैं, जिसमें यूपी में ये 2 बार गिरफ्तार भी हो चुका है। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची की टीम ने गुप्त सूचना पर गांव टीकरी में योगी राज भट्टा बिना संबंधित विभाग की अनुमति के चलता पाया गया, जिसके बाद टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर भट्टे पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान ईंट भट्टा पर मुंशी ओम प्रकाश मिला, जिसने बताया कि यह भट्टे को संचालन योगेश चलाता है और अब इस पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर इसको बंद करा दिया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर माइनिंग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ जिला पलवल में मीतरोल के पास एक अवैध भट्ठा जो बिना किसी अनुमति के चल रहा था, ना पोल्यूशन डिपार्टमेंट से ना माइनिंग से किसी से कोई अनुमति नहीं, और उन्होंने बाकायदा ईंट छाप के और उनमें अभी जो भट्टे में लगा के उनको 3 दिन पहले जो दे दिया गया आगे भी उसको। इस संबंध में सभी विभागों के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित अटल कमल बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय चलने वाली इस बैठक का शुभारंभ हुआ है। इस बैठक में हरियाणा के 22 जिलों से सभी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की शुरुआत ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने सत्र की शुरुआत की। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य मंत्री बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनसे आम नागरिकों तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का रहेगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मैं आया हूं।
पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी, हमारे केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजे जी भी हैं। मुझे भी इसमें हिस्सा लेना था और अभी हिस्सा लेने के बाद मुझे पहुंचना है समालखा, क्योंकि इस बैठक की रिपोर्टिंग तो इसी मोर्चे के पदाधिकारी करेंगे। समालखा में कल, इसमें फरीदाबाद भी शामिल है, 6 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक हो रही है। आप देख रहे थे देश रोजाना। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए देश रोजाना के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल और देखते रहिए हमारे सभी खबरों को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।